हेलो बच्चों, क्लास 9th। कल आपा ने एक्सरसाइज 13.4 शुरू की थी और इसके आपा ने क्वेश्चन किए हैं 6 क्वेश्चन। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से आप स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट देखो क्या है। बोला गया द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इसने यहाँ कंपैरिजन किया मून और अर्थ का और क्वेश्चन बनाया है जो मून का डायमीटर है और जो अर्थ का डायमीटर है, इन दोनों में 4 गुने का अंतर है, 4 टाइम का अंतर। मतलब अर्थ जो है वो मून से 4 टाइम बड़ी है, तो इनके जो एरिया होगा सरफेस एरिया, उसके अंदर कितना रेशियो होगा। तो देखो बेटा अपन लेट कर लेते हैं। लेट द डायोमीटर ऑफ मून, नॉर्मली आप x मानते हैं बेटा, वैसे डायमीटर से रेडियस बनना है तो आप r ही मान लेते हैं। नॉर्मली तो r मान के भी काम चला सकते हैं, पर डायमीटर से रेडियस हाफ करेंगे तो r का हाफ r/2। हालांकि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी दिक्कत कैलकुलेशन में कई बच्चों को हो जाती है, इसलिए मैं 2r लेट कर देता हूँ। अगर डायमीटर 2r है तो रेडियस इसका हाफ होगा, तो 2r/2, तो क्या आ जाएगा r। तो लो भाई, मून की रेडियस तो आ गई आपको। तो देन द सरफेस एरिया ऑफ मून, तो सरफेस एरिया मून का होगा 4πr²। और यहाँ r के बजाय r की जगह r ही आएगा, तो इसका सरफेस एरिया यही काम आ जाएगा। तो नाउ लेट द डायोमीटर ऑफ अर्थ, तो अर्थ का जो डायमीटर वो इससे 4 गुना है, तो अगर ये 2r है तो वो कितना r होगा, 8r। तो इसकी रेडियस क्या होगी बेटा, रेडियस हमेशा हाफ होती है, तो क्या आ गई 4r। द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, क्या फार्मूला 4πr²। r की बजाय यहाँ क्या चल रहा है, 4r का स्क्वायर हो गया, तो 4π, 4 का स्क्वायर 16, r का r², यही होगा। तो ये हो गया 64πr²। ओके बेटा, तो द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ मून एंड अर्थ, ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो जो मून का है सरफेस एरिया वो तो आया था 4πr², और जो अर्थ का आया है वो 64πr² आया है। तो πr² से तो πr² डायरेक्ट कट, 4 1 जा 4, 64 कितने में कट हो गया, 16। तो क्या आ गया 1/16। ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/16। तो इनका जो रेशियो आएगा वो 1/16 आएगा बेटा। ओके, अगर देख लो 4 टाइम होता है तो रेडियस तो 4 टाइम हुई है, पर एरिया में 16 टाइम का फर्क आ जाता है। मतलब अगर रेडियस 4 गुना की जाए तो एरिया 16 गुना ज्यादा हो जाता है। तो ये एक सोचने और समझने वाली बात है। ये नहीं कि रेडियस 4 टाइम होगा तो एरिया भी 4 ही टाइम होगा। एरिया देखो इसके स्क्वायर टाइम हो गया, उससे 4 गुने टाइम हो गया। तो कई बार ये चीजें काम आती है बेटा। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फीयर बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमिस्फीयर कटोरा है बेटा, वो स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक, और उसकी जो मोटाई है वो 0.25 सेंटीमीटर है। द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। उसके अंदर की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो उस बाउल का जो बाहर का सरफेस एरिया वो निकाल के लाओ। तो एक कटोरा है बेटा, इस तरह कटोरा होता है।
इसकी जो मोटाई है ये ऐसे मोटाई है ये, ठीक, जो मोटाई होती है उसको बोला जाता है ऐसे जो ये, ठीक है ना। तो इसकी जो मोटाई है ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक कह लो, यहाँ से लेके यहाँ तक कह लो, ये 0.25 सेंटीमीटर है। और जो अंदर की जो सरफेस है रेडियस है वो 5 है, तो ये 5 है और ये 0.25 है। तो अगर बाहर तक अगर आप रेडियस निकालें तो दोनों का प्लस बाहर की रेडियस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है। तो जो थिक है वो 0.25 सेंटीमीटर है, ओके बेटा। और जो रेडियस, इनर रेडियस, अंदर की रेडियस, जो इनर रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस क्या बन जाएगी, दोनों का प्लस, ये बन जाएगी 5.25 सेंटीमीटर, ओके बेटा। तो बाहर का सरफेस एरिया निकालना तो बाहर की रेडियस ही काम आएगी। द सरफेस एरिया ऑफ बाउल, बाहर का क्या हेमिस्फीयर बेटा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू शायद कुछ दी होगी, नहीं दे रखी पाई की वैल्यू, तो 22/7 यूज कर सकते हो। 2 पाई 22/7 आर स्क्वायर 5.25 मल्टी 5.25, 16 करेंगे डिवाइड बाई 100 लगेगा, इसके भी 100 लगेगा, ओके बेटा। तो देखो भाई जो कट आप कर सकते हैं, जैसे 25 पे कट करें तो ये जाता है 25 11 पे, और ये कितने में जाएगा 4 पे, ये भी 11 पे, नहीं 11 है 20, और ये 4 पे, 7 से ये 3 पे, 2 से ये 2 पे, 2 से ये 11, तो क्या बचा बेटा, एक तो 11 बचा है, एक साइड ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये 3 बचा है, 21 बचा और 4 बचा है। तो आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना बेटा, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो अपने आप इसको कर लेना आगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। आगे बेटा, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा, और उसके अंदर पूरा पूरा एक स्फीयर आया है, इस तरह का एक सिलेंडर है, और इसके अंदर एक पूरा पूरा ऐसे करके स्फीयर है, ठीक है बेटा। इनक्लोज का मतलब तो पूरा पूरा अंदर एडजस्ट होना, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है, ओके। तो पहला क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और तीसरा इनका रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कई बार ये पेपर में बना हुआ देखा मैंने। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इससे पहले आप इसके बारे में डिटेल बात पता करें। रेडियस ऑफ स्फीयर वो आपको दे रखी है आर, ओके बेटा, गिवन ही, ठीक है, ये तो पता ही है। अब बात आई रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है। ये क्या है, आप देखो बेटा, ये जो रेडियस स्फीयर है और सिलेंडर है, इसके अंदर ये स्फीयर पूरा पूरा आया है। तो ये जो है ध्यान से देखो, स्फीयर भी यहाँ तक गया है, ये देखो यहाँ इस किनारे को टच कर रहा है, इस किनारे को टच, ऊपर टच और नीचे टच, तो मतलब जितना ये वाइड है उतना ही स्फीयर वाइड है। तो यहाँ से ही सिलेंडर की रेडियस है वो यहाँ से निकाली जाती है। देखो ये आर है तो यहाँ से लेके ये भी आर होगा, यदि अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये दोनों की सेम रहेगी, सेम रहेगी,
ठीक बेटा, ये भी आर रहेगी, तो ये भी आर रहेगी हाइट इतनी भी, और ये भी आर रहेगी, तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 2r हो जाएगी, r प्लस r 2r, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसकी हाइट की जरूरत होती है, तो r प्लस r इज इक्वल टू 2r। ओके बेटा, अब आप इसमें कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्फीयर, तो क्या फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर, तो r की जगह यहाँ r ही आएगा क्योंकि r ही चल रहा है, तो आंसर ही हो गया। सेकंड है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या फार्मूला 2 पाई r h, 2 पाई 22/7 होगा, यहाँ पे यार नहीं दे, अब पाई पाई रख लो सर, क्योंकि यहाँ का 7 कटने वाली जगह तो है, पाई पाई रखो। आर रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर ही रहेगा, और एच हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 2r, ये कुल मिला के 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ओके बेटा, थर्ड पार्ट है इनका रेशियो, तो रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है बेटा। तो इसका एरिया क्या आया था, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, और इसका भी क्या आया है 4 पाई r स्क्वायर, तो क्या आंसर पूरा पूरा कट हो गया 1/1, ये आपका बन जाएगा 1:1, तो इनका जो रेशियो है वो दोनों का बिल्कुल सेम आएगा। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, और ये 8 नहीं 9 था, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, कौन सा है 13.4, ठीक है, 9वें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 1:1, बिल्कुल सही है। तो ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होती है बेटा, और आपको बताया जैसे ही हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है उसके बाद आप उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करते हैं, और फिर में भी आपको ऐसे ही वर्क करना बेटा, पहले एक्सरसाइज करो और फिर एग्जाम्पल करो, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 6 तक पीछे हो गए हैं, इस एक्सरसाइज में 7 से स्टार्ट होती है। तो एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 में बोला गया द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7, एक स्फीयर की रेडियस आपको दे रखी है और उसका सरफेस एरिया निकाल के लाना है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, उसको r बोलते हैं, वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो क्या फार्मूला भाई 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 7 × 7, तो 7 से तो 7 कट हो गया, तो 88 × 7 हो गया, ये हो गया आपका 56, 5 और 56, 5 61 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, आंसर भी यही होता है, तो हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा। और इस तरह के क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में बहुत आते हैं, तो इसलिए ध्यान से आप इसको करोगे। आगे 8 स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका हेमिस्फीयर का, जिसकी रेडियस 21 है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो r जिसको बोलते हैं 21 सेंटीमीटर। तो पहले इसका निकाल के लाना आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या फार्मूला 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 21 गुना 21, ये बेटा इससे 3 पे कट हो गया, तो 22 गुना 44 और 21 दिया 63, तो आपस में इसके मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, इतना तो मुश्किल नहीं है। आगे सेकंड पार्ट में पूछा टोटल, टोटल सरफेस
एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ आर 21 इंटू 21, ये फिर 3 पे कट हो गया, ये 66 हो जाएगा, अब ये 63, तो ये भी मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे लगाना मत भूलना, कई बार हाफ मार्क्स इसकी टीचर काट लेता है, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर सेंटीमीटर में रेडियस चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर में चल रहा है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, आपको पता है ये बात। क्वेश्चन नंबर 9, द होलोस्फीयर, होलोस्फीयर होता है बेटा अंदर से खोदा गया, खाली है एकदम से, इन विच द सर्कस मोटरसाइकिल परफॉर्म हिज स्टंट, और उसके अंदर क्या है, सर्कस मोटरसाइकिल है, उसके अंदर वो घूमता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे वो सर्कल के अंदर वो मोटरसाइकिल है, वो घूमते हैं, स्टंट करते हैं। हैज ए डायमीटर 7 मीटर, और उसका डायमीटर है वो 7 मीटर है। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू मोटरसाइकिल फॉर राइडिंग, तो उस मोटरसाइकिल के लिए जो एरिया है उसको सारे को निकाल के लाना है। तो यहाँ पे एरिया सारा ही होगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको हम निकाल नहीं पाते पूरा, तो सारा ही एरिया होगा। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर 7 है, रेडियस क्या आ गया, 7/2 आ गया, ठीक है। मीटर है क्या, मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में तो आपको पता है जो मोटरसाइकिल है वो चलेगा ही नहीं, तो सारा ही एरिया अवेलेबल होगा, तो सारे को ही खोदा है बेटा, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत चीज़ रह जाती है तो उसको अपन फिर निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए सारा ही एरिया निकाल के लाना है। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट हो गया, 2 से ये 2, ये 22 154 सेंटीमीटर मीटर। ओके बेटा, कर लोगे तो यही आंसर आ रहा है। इसके बाद बेटा एक एग्जांपल है जो कि मैं आपको अपने आप करने के लिए दूंगा, एग्जांपल नंबर 10, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बताइए मैं आपको देता ही हूँ, चाहे एक्सरसाइज का हो या एग्जांपल का। आज अपन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब आपको सारे के सारे मैंने करवा दिए, तो एग्जांपल नंबर 10 आपको करना है। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जितने भी क्वेश्चन में ये होता है ना कि अगर से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना है, तो सारे कॉस्ट निकाल के लाओ, इस तरह क्वेश्चन बेटा सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 10 है, मेरे को अच्छे से पता है कि आपने अगर पीछे वाले सारे लेक्चर अटेंड किए हैं या ये पूरी एक्सरसाइज देखी है 13 चैप्टर की 13.4, तो एक क्वेश्चन नंबर 10 आप आसानी से कर लोगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा 4 नहीं 10, वो आपको अपने आप करना, और अगर आप में से किसी बच्चे का ना हो तो बेटा कुछ नहीं कमेंट कर देना कि सर एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं हुआ, तो आपका जैसे ही कमेंट आएगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो प्रॉब्लम है सोल्व करवा दूंगा। और बेटा कल भी आपको शायद बोला गया था कि अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम की वीडियो बनाता हूँ मैं, जैसे कुछ बच्चे बता देते हैं सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, मान लो 4-5 प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। और स्पेशल वीडियो बनाता हूँ तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है तो बेटा उसका जो लिंक है वो मैसेज है आपके पास आ जाता है कि आपकी क्लास की कोई वीडियो बनी है, तो इसलिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और आज का वर्क आपको पता ही है, एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करने के बाद उसके एग्जाम्पल करनी है, जो 4 पता नहीं इतने एग्जाम्पल है। और ये हुआ आपका रिटर्न करने वाला वर्क, लिखने वाला वर्क। अब आपको रिवीजन का वर्क देता हूँ। तो रिवीजन का जो वर्क हमारा चल रहा था वो हमने 13.2 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है बेटा, और शायद इसके टोटल 11 क्वेश्चन है। तो आज जो आपको रिवीजन करनी है एक्सरसाइज 13.2 के 4 ही क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये 4 क्वेश्चनों की आज आपको रिवीजन करनी है। एक्सरसाइज 13.2 1 से लेके 4 तो मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिए थे, आज आपको एक्सरसाइज 13.2 का
क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये अच्छे से बेटा रिवाइज कर लेना। ये इधर से वर्क रिवाइज भी करते रहो और उधर से वर्क नोट करने वाला लिखते रहो, ताकि सारा काम आपका परफेक्टली कंप्लीट होता रहे। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना वर्क।